जब औरत बीमार हो जाए ना तब भी किचन उसी का ही वेट करता है, बच्चे भी उसी को ही बुलाते हैं और घर फिर भी उसी से ही चलता है। आज की वीडियो ना उन औरतों के लिए है जो थक तो जाती हैं लेकिन रुकती नहीं है, या सम टाइम ऐसे होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती है लेकिन फिर भी घर को देख के ना हमें हिम्मत करनी पड़ रही होती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि जब ऐसी कभी खुदा ना खास्ता अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए तो आप किस तरह से अपने घर को ना मैनेज कर सकती हैं विदाउट हेल्पर, क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास घरों में हेल्पर की जो सहूलत है ना वो अवेलेबल नहीं होती है और सारा काम हमें खुद ही करना पड़ रहा होता है। किचन का हो, सफाई हो, लॉन्ड्री हो, हर एक चीज़ हमने ही करनी होती है और सम टाइम तो इतना ज़्यादा बर्डन होता है ना कि इंसान सच बताऊँ ना तो दिल छोड़ देता है कि मैं किस तरह से करूँगी ये सब चीज़ें ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माई चैनल। तो 2 दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा हुआ हुआ थ्रोट इन्फेक्शन। तो थ्रोट इन्फेक्शन के साथ ना पता नहीं चल रहा, ऑन एंड ऑफ जो है ना फ़ीवर भी मुझे हो रहा था। लेकिन वही बात है अगेन कि मैंने कल का दिन भी कोई इतना ख़ास काम वगैरह नहीं किया, मेरा बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था क्योंकि कल ज़्यादा ही जो है ना मेरी तबीयत ख़राब थी। डस्टिंग वगैरह भी करने वाली है और सब चीज़ें, लेकिन वही बात है ना कि आखिर कब तक हम आराम कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की सिचुएशन में ना क्या करती हूँ, जैसे थोड़ी सी तबीयत संभलती है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंटीबायोटिक ना फ़ौरन ही यूज़ ना करना शुरू कर दिया करें। जब तक कि कोई सीवियर इन्फेक्शन ना हो तब तक एंटीबायोटिक ना बिल्कुल भी नहीं लिया करें। और मैं भी इसी तरह से करती हूँ, मैं फ़ौरन एंटीबायोटिक पे नहीं आती हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे खाने पीने में भी एहतियात ना करने की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन ना हो जाता है, या थकावट हो जाती है, बुखार, ये सब मौसम चेंज होता है तो उसके भी असरात ना अक्सर बॉडी पे आ जाते हैं, या हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अब ये सिचुएशन अगर आपकी भी लाइफ में आ गई है और कोई हेल्पर भी नहीं है तो आप किस तरह से अपना घर मैनेज कर सकती हैं। टू बी ऑनेस्ट आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैंने कहा चले मैं अपनी जो है ना इस तरह की एनर्जी के साथ भी ना इंसान को वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत रियल चीज़ें लगती हैं और मोस्टली मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो है ना वो इन चीज़ों को सर्वाइव कर रही होती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ना आज क्योंकि कल मैंने मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने परांदा वगैरह भी ना यहाँ पे डाला हुआ था बालों में। तो सबसे पहले जो है ना मैं 3 चीज़ों को बस करती हूँ। एक तो कुकिंग को देख लेती हूँ, हल्का-फुल्का सा कुकिंग का मैं कर लेती हूँ। साथ में इस तरह की चीज़ें करती हूँ जिनमें कि मैं बच्चों की हेल्प ना ज़्यादा ले सकूँ। और इसके अलावा जो है ना मोस्टली वो एरियाज़ जो कि नज़र आते हैं ना घर के, उनको मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वही बात है ना कि गंदा घर हो उसमें भी नहीं आप बैठ सकते हो, दिल नहीं करता उसमें भी बैठने को। तो यह है कि जैसे थोड़ी सी हिम्मत वगैरह आती है मेडिसिन खाने के बाद तो बस ये जो मेन जो काम होते हैं ना मैं वो कर लेती हूँ। मैं डीप क्लीनिंग या परफेक्शन के चक्रों में मैं नहीं पड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे ना सबसे पहले रूम जो था वो फर्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे ज़्यादा उठ बैठ रहे होते हैं। तो इसको मैंने क्लीन वगैरह किया। अभी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करनी थी लेकिन आज मैंने नहीं की। मैंने कहा चलें इसको जो है ना मैं कल करूँगी, क्योंकि फिर लॉन्ड्री वगैरह भी ना करनी पड़ेगी। तो बस सबसे पहले ना मैंने अपना बेडरूम क्लीन कर लिया था। उससे पहले ये था कि फ़र्स्ट टाइम में ना आज बच्चों को मैंने लंच में कुछ भी ऐसा बना के नहीं दिया था। फ्रूट्स आए हुए थे तो बस वही वो लंच में फ्रूट्स ही लेके चले गए थे, उन्होंने खुद ही अपने लंच वगैरह ना बना लिए थे। बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड इसलिए कर लिया था कि मैं आप लोगों को जस्ट एक आइडिया शेयर कर सकूँ। अभी भी बोलने में ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए ना आपका जो सांस है ना वो नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ना मेरी कल के दिन की भी छुट्टी हो गई थी, हालांकि मैंने बोला था कि अब मैंने छुट्टी नहीं करनी, कंस्टेंट रहना है, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो मेरी जो है ना कंस्टेंसी ना नहीं रह पाती है। अब देखिए मेरा जो घर है ना वो टोटली ओपन है, मेरा किचन भी ओपन है, मेरा बाहर वाला एरिया भी है। अब इसमें ये है कि जैसे अब ये सीमेंट के फर्श है ना, टाइल्स वगैरह तो है नहीं, या मार्बल वगैरह नहीं लगा हुआ, तो मैं सिंपल झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। अगर मुझे नीड हो कि मैं तप्पड़ी वगैरह लगाऊँ तो फिर मैं लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती। एक चीज़ ना जो मुझे सच बताऊँ ना बीमारी में भी सुकून नहीं दे रही थी वो ये कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना इन पे इतना ज़्यादा डस्ट हुआ था ना कि मुझे नहीं सुकून मिल रहा था। तो आज मैंने ना मॉप वगैरह नहीं किया था, बस मैंने ना किचन काउंटर को बहुत अच्छे से वाइप कर लिया था, चूल्हा वगैरह अपना धो लिया था बहुत अच्छे से। लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना फिर मैं उसको अवॉइड करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से ही किया करें, जब तबीयत इजाज़त नहीं ना दे। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब होती थी ना डीप क्लीनिंग कर रही होती थी, बल्कि अपनी जो सेहत होती थी ना उसको नहीं देखती थी, बस दूसरों की केयर, जैसे बच्चे हैं, घर है, इन सब चीज़ों को देखना और अपने आप को ना साइड रख देना। लेकिन वही बात है आखिर कब तक हम ये सब चीज़ों को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ना एक दिन तो शऊर इंसान का बेदार होता है। तो देखिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी सेहत है। जब हम अपने आप को अच्छी तरह से हील कर लेते हैं ना देन फिर हमें चाहिए कि हम ना फिर सब चीज़ें परफेक्ट भी हो जाती हैं और सब चीज़ें फिर बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो ये प्लांट्स जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा ये बेसुकून मैं रहूँगी
तो बेहतर ये है कि मैं चलें इसको जो है ना वॉश कर लूँ। तो इसमें खैर पानी से ना एक दफ़ा आज मैंने इनको वॉश करना था, तो बस इनको वॉश करके ना इनको इनकी जगह पे ना मैंने प्लेस करके रख दिया था। पानी में जो है ना रहना थोड़ा-सा मुझे आजकल अच्छा है, इसलिए भी लग रहा है पानी का काम ना, क्योंकि फ़ीवर है, तो फ़ीवर में ना वैसे भी इस तरह का जो होता है ना पानी वाले काम जो है ना वो अच्छे लग रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने प्लांट्स वगैरह जो थे ना उनको वॉश कर लिया था, और इनको अब मैं इनकी जगह पे रख दूँगी जिस जगह पे इनको मैंने रखना होगा। तो एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे फ़ीवर वगैरह है ना, तो कोशिश करें कि जो बर्तन वगैरह हैं या सिंक वगैरह है ना उनको ना फुल होने दें। बर्तन का जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा हो रहे होते हैं, और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हम ख़वातीन बीमार हो जाए ना तो फिर बच्चे भी इतने ज़्यादा बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो जैसे ही बर्तन हो ना, अगर बच्चे इस काबिल हैं तो उनसे हेल्प ले लें, अगर वो नहीं इस काबिल तो साथ-साथ खुद ही, क्योंकि मेरा सिंक नहीं है, लेकिन अगर आपका सिंक लगे ना तो खड़े-खड़े ही उसको वॉश करके तो रखते हैं, ताकि आपका जो काम है ना वो बढ़े नहीं, क्योंकि फ्लू होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है मोस्टली आपको चक्कर भी आ रहे होते हैं, आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो मतलब ओवरऑल जो आपकी बॉडी है ना वो इफ़ेक्ट हो रही होती है इस चीज़ से ना। बस यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े भी अनफॉर्चुनेटली मैंने वैसे आयरन करके रखे होते हैं 1-2 सूट, बट आज मैंने ये भी नहीं प्रेस करके रखे थे क्योंकि मैंने सारे कपड़े वॉश किए हुए थे, तो बस एक सूट ये था। और इस टाइम पे भी मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मैं बड़ा ही स्लोली कर रही थी, लेकिन वही बात है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना थोड़ा-सा ज़रा रेडी करना होता है इस तरह की सिचुएशंस में भी, क्योंकि अगर बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ जाएँगे ना, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो ये है कि थोड़ी-सी हिम्मत और रेडी ख़वातीन में होती है, कुछ और कर लेते हैं। अब जो फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे ना, वो हस्बैंड को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो ना फ्रूट्स वगैरह खाएँ, तो मैं इस तरह से ना फिर उनके लिए चाट बना के ना तो वो रख देती हूँ मिक्स फ्रूट की ना। इससे ये होता है, अब मैं तो नहीं खा सकती थी क्योंकि इसमें चाट मसाला भी है, और इसमें जो है ना वो लेमन वगैरह भी मैं डाल रही हूँ, और मेरे लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो पानी भी रूम टेम्परेचर वाला ही पी रही हूँ, मैं फ्रिज का पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है ना चाट फिर मैं इस तरह से ना हस्बैंड के लिए थोड़ी सी बना के तो वो रख देती हूँ। इससे ये है कि तमाम तर जो फ्रूट्स होते हैं ना वो ईज़िली कंज़्यूम हो सकते हैं। अब एक प्याले में, एक बाउल में आप डाल के तो दे सकते हैं, तो ईज़ी होता है, मतलब खाना जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी टिप है, अपनी सेहत के साथ-साथ उनका भी ख़्याल रखना है, जो कि इतनी गर्मी में और इतनी तपिश में हमारे लिए ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उनका ख़्याल रखना भी ना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आज सुबह में जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने बस अपना रूम क्लीन किया, मेरा ओपन किचन है, किचन वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। इसके अलावा जो मॉप वगैरह था ना, आज मैंने वो नहीं किया था। इसके अलावा डस्टिंग वगैरह करनी थी, आज मैंने डस्टिंग भी नहीं की, क्योंकि नहीं, हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल जवाब देगी थी। अब देखें जो चीज़ आती है वो है कुकिंग की ना, कुकिंग ऑब्वियस सी बात है ज़रूरी है। तो यहाँ पे आलू जो थे ना, आज मैंने सोचा चलें इसके ना मैं पराठे बना के ना दे देती हूँ। तो आलू भी यहाँ पे मैंने ना सुबह में बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो जब इस तरह की तबीयत हो रही हो ना आपकी भी, तो यही किया करें कि अपने मेन्यू में इस तरह की चीज़ें ऐड किया करें, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ख़ास करना नहीं था। इसमें बस मुझे मसाले वगैरह डालने थे और आलू को बस बॉयल करने के लिए रखना था, ना ज़्यादा खड़ा होना पड़ना था। और ये है कि सब खा भी शौक़ से लेते हैं, हस्बैंड भी लंच में खा लेंगे और बच्चे भी लंच में खा लेंगे। तो इस तरह का मेन्यू ना अपना रख लिया करें। इससे ये है कि ना आपको किचन में ज़्यादा खड़ा होना पड़ेगा, और ना ही ये चीज़ें ना टाइम टेकिंग होती हैं। और आलू के पराठे इसलिए भी मैंने सजेस्ट किए थे कि आटा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्रिज में मैंने गूँध के रखा हुआ था पहले से ही। तो क्योंकि कल मेरा कोई इतना ख़ास हुआ नहीं कुकिंग वगैरह का मामला, बच्चों ने खुद ही देख लिया, इन्होंने सैंडविच वगैरह ही बना लिए थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें अब वो आटा भी ख़मीर ना हो जाए, तो उसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आलू के पराठे जो है ना मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा, तो मैंने कहा यही लंच में ना मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं, और मैंने सुबह में सिर्फ बन और चाय बस ली थी, क्योंकि मेरा से बिल्कुल भी ना तो रोटी वगैरह खाई जा रही थी, कुछ गला बिल्कुल मेरा बंद हुआ पड़ा था। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप आराम करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करें। बस ये नहीं कि हर वक्त बस आप काम में लगी हुई हैं या नॉर्मल रूटीन की तरह आप अपने काम वगैरह कर रही हैं। तो यहाँ पे अभी ना मुझे कॉल आई थी, मैंने कपड़े दिए हुए थे सिलने के लिए ना ईद के, तो बस मैं जा रही थी कपड़े लेने के लिए, और कपड़े लेके जो है ना वो मैं आ गई थी, हमारे साथ नेबर में ही हैं जिनसे मैंने ईद के कपड़े ना स्टिच करवाए हैं। तो मेरा थोड़ा सा पेन निकला हुआ था रिस्ट में, तो कलाई में मेरे पेन हो रहा है, इसलिए मैंने खुद इस दफ़ा नहीं की ये स्टिच। मैंने कहा चलें, हस्बैंड ने भी मुझे मना किया था कि खुद नहीं करना स्टिच, तो मैंने फिर ये हमारे नेबर में रहती हैं, वो कपड़े स्टिच करती हैं, तो फिर मैंने उनसे स्टिच करवा लिए थे अपना एक सूट, और बच्चियों का एक ना करवाया था मैंने स्टिच ना। तो बस यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम इनसे मैंने स्टिच करवाया, उम्मीद तो मुझे थी कि अच्छे ही सिलेंगे, तो बस सिल गए हैं, अच्छे ही सी दिए उन्होंने, थोड़े से सिंपल से मैंने खुद भी रखवाए थे, क्योंकि फिर ये लॉन के है ना तो बाद में घर में भी पहनने के काम आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने कोई ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह नहीं करवाई है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसके ना दामन पे।
तो ये देखिए इस तरह से ना कट वर्क भी हुआ हुआ है। तो मुझे ना ये था कि मैं थोड़ा सिंपल सा ही रखती हूँ और कलर भी जो है ना वो थोड़ा सा लाइट ही इस दफ़ा मैंने लिया था। मैंने आई थिंक पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मुझे इस तरह के कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ब्लैक अट्रैक्ट करते हैं तब सारे ही ब्लैक बनते हैं, रेड की बारी आती है तो तमाम तर ही रेड ले लिए जाते हैं। सोच के भी घर से जाओ ना कि नहीं अब ये कलर नहीं लेना, इस कलर के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी उसी कलर का सूट पसंद आ रहा होता है। खैर यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का जो है ना ये फ़्रॉक ये भी लोन का मैंने 2 पीस ही लिया था। इन दोनों के मैंने ना 2 पीस ही लिए थे, क्योंकि बच्चियों के ना ये पहने जाते हैं। इसके अलावा एक काम मैं ये करती हूँ, जैसे मेरी बेटी प्री टीन एज में है ना, तो उसके मैं 2 पीस लेती हूँ। वाइट और ब्लैक दुपट्टे ना मैंने ला के रखे हुए हैं 5-6 घर में ना, तो उसके साथ फिर यह है कि ब्लैक और वाइट दुपट्टे ना वो लॉन के कपड़ों के साथ ले लेती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़े डिसेंट लगते हैं बच्चियों को ना। तो वाइट और ब्लैक ना चल भी जाते हैं सब कपड़ों के साथ ना। वैसे आप चाहें तो प्लेन जॉर्जेट का भी ले सकते हैं। अब इसके साथ का दुपट्टा जो है ना वो भी मैंने अभी लेके आना है, इंशाल्लाह मंडे को लेके आऊँगी जाके। और ये जो मेरी छोटी बेटी है ना ये उसका है, वो थोड़े से ज़रा बल्की है, तो उसको ना थोड़े से खुले खुले कपड़े जो है ना वो ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको सूट करते हैं। तो खैर ये भी मैंने 2 पीस ही लिया था सूट, और ये भी मैंने सिंपल ही स्टिच करवाया है। इसके गले में मैंने डोरी डलवाई थी, थोड़ा सा बैगी टाइप जो शर्ट्स होती हैं ना मैंने वो सिलवाई थी। मुझे बच्चियों को ना इस तरह के बहुत प्यारे लगते हैं कपड़े पहने हुए ना, बैगी स्टाइल में जो शर्ट्स होती हैं वो थोड़ी काफ्तान की तरह से भी इनकी फ़िटिंग आ रही होती है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों को ना। और इसके गले में ना इस तरह से फिर डोरी वगैरह उन्होंने खुद ही ला के ना ये सब चीज़ें कर दी थी। बस मैंने उनको पैसे दे दिए थे, लेस वगैरह मैंने कुछ मैच नहीं किया था, वो खुद ही सब चीज़ें लेके आई थी, तो बस उनको मैंने अमाउंट दे दी थी सब चीज़ों की ना। तो सिलाई वगैरह भी बहुत मुनासिब है। ये मुझे ना एक फ़ायदा हो गया यहाँ पे, ये भी फ़ायदा हो गया। वैसे मैं खुद भी स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि कभी आपकी तबीयत ठीक ना हो या इमरजेंसी हो तो आप ये है सिलवा सकते हो उनसे। तो बस अभी थोड़ी सी मैंने हिम्मत आई थी मेरे अंदर, तो मुझे ये था कि चले मैं इसको भी खोल के देख लेती हूँ। थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होती है ना न्यू सूटों की, बच्चों को भी एक्साइटमेंट थी और मुझे भी थी। तो लाइट कलर लिया है मैंने उसका। अच्छा मेरी बेटी तो मुझे बोल रही थी कि मैंने प्योर ब्लैक कलर में ना सिलवाना है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। कि वो इसलिए मना किया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ब्लैक कलर में थोड़ा सा जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है आपको ना समर में। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैंने अपनी कबर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नए कपड़े वगैरह जो हैं उनको हैंग करके किस तरह से रखूँगी, सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल, अल्लाह हाफिज़।